तो रात का मुझे याद है कि 4 साढ़े 4 बज गया था कि मतलब मैं पेट्रोलिंग से रूम पर आया था, मैं बस लेटा ही था कि 5:30 बजे मुझे फोन आया कि सर एक जगह सुसाइड हो गया है। So welcome to India Knowledge Network. थैंक यू। So sir, you are posted in HP cadre and there must be cultural differences. So उसके बारे में बताइए कि क्या-क्या cultural differences आपने experience की हैं after your posting. हिमाचल एक्चुअली जैसे अपना यूपी हिंदी बेल्ट है, वैसे हिमाचल भी अपना हिंदी बेल्ट है। सो व्हेन यू गो टू द इंटीरियर ऑफ द विलेजेस, जैसे हम लोग कभी कभी किसी इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे लिटिल बिट इशू रहता है, बट दे नो हिंदी, सो वी आर एबल टू कम्युनिकेट। सेकेंडली क्या है कि जैसे हिमाचल को देवभूमि बोलते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो लोकल देवी देवता है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ के लोकल डिटीज हैं, और वहाँ पे आज भी लोकल देव नीति चलती है। लोकल देव नीति मतलब कि अगर जैसे वहाँ पे किसी को कोई इशू होता है तो देन गो टू द टेम्पल, और वहाँ का जो पुजारी होता है ही सॉल्व द इशू। आज भी ऐसा है वहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं, जब मैं गया था तो मुझे भी थोड़ा सा लगा, पर और वहाँ पे इतने ज्यादा लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब देवी देवता ने जो बोला कि डेट इज वेरी मच, वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे कोई देवता को नाराज भी नहीं करता, ऐसी चीजें हैं वहाँ पर। तो थोड़ा सा ये है कि पहाड़ी एरिया है तो पीपल आर लिटिल मोर कनेक्टेड टू नेचर एंड मोर कनेक्टेड टू गॉड। रेस्ट तो अच्छा है, मतलब हिमाचल इज अ वेरी पीसफुल एंड थोड़ा बहुत ड्रग्स इश्यूज है वहाँ पर, बट दैट इज अ क्राइम एंगल, सो विल नॉट डिस्कस हियर। बट ओवरऑल इट इज अ गुड प्लेस, गुड स्टेट। तो सर ऐसे दूसरी सिटी में दूसरी जगह पे आके आपको अपने होम टाउन को बहुत मिस करते होगे। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जब जैसे मैं कुल्लू गया तो कुल्लू के स्टार्टिंग 1 वीक तो मतलब ये होता है कि हाँ आपकी पोस्ट है एंड आईपीएस, आप बैठे हो, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर किसी को आप जानते नहीं हो, धीरे धीरे आपसी बॉन्डिंग बननी शुरू होती है। होम टाउन में क्या है कि आप बचपन में वहीं पैदा हुए, वहाँ के सारे लोग को आप जानते हो एंड अच्छा लगता है। होम टाउन तो मिस करते ही हैं, बट अच्छा है, मतलब जहाँ पे आप सर्विस करते हो वहाँ पे ओवर 1 मंथ में मैं समझता हूँ कि आपकी इतनी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाती है कि मतलब आप फिर अपने काम में इतना बिजी हो जाते हो। पर होम टाउन तो मिस करते ही हैं, सभी करते हैं बिल्कुल। तो सर आपका डेली रूटीन क्या होता है आप सर्विस का कि सुबह से शाम तक आपका क्या रूटीन है। वैसे तो पुलिस ऑफिसर का कोई रूटीन नहीं होता, 24/7 जॉब रहती है ना। तो पहले ये रहता है कि जैसे जब मैं एसएचओ था थाने में कि तो 9 o'clock आई यूज टू गो। फिर मैं रोल कॉल लेता था। रोल कॉल मतलब होता है कि जिसकी भी डे ड्यूटीज हैं वो सारे प्रेजेंस हैं कि नहीं प्रेजेंस हैं, तो ये चीजें चेक की जाती हैं। फिर रोल कॉल होता है, रोल कॉल होने के बाद देन सबका अपना काम शुरू होता है। तो कुछ ना कुछ जैसे कंप्लेंट्स आ रही हैं, उस कंप्लेंट्स पे जैसे मैंने किसी को बोल दिया, किसी आईओ को, आईओ मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको बोला कि इस केस को तुम डील करो, इस केस को तुम डील करो। फिर कोई अगर मैटर सीरियस होता था उसको मैं डील करता था। कहीं स्पॉट पे जाना है तो जाना है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लंच नहीं होता था, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, फिर रात में डिनर ही होता था, ब्रेकफास्ट नहीं होता था। और जैसे फॉर एग्जांपल एक तो बताऊंगा कि जो दिसंबर का मंथ था, जैसे कि मेरी पोस्टिंग कुल्लू में थी, तो वो टूरिस्ट स्पॉट है। तो 25 दिसंबर को क्रिसमस ईव, 31st को न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो पूरा जो वीक था वो इतना पैक्ड था कुल्लू में कि मतलब कि टूरिस्ट को बिल्कुल प्लेस नहीं मिली थी कहाँ पे वो, इवन की होटल्स के रूम भी सारे बुक थे। तो लोग अपनी कार में या गाड़ियों में ही साइड में लगा के वहीं सो रहे हैं, वहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब हम लोग के लिए क्या इशू बनता है कि लोग ड्रंकन कंडीशन में ना हो, कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा इशू ना बन जाए जो क्राइम एंगल से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए। क्योंकि जैसे ही लोग टूरिस्ट स्पॉट आते हैं उनको मेन चीज होती है कि दे नीड अल्कोहल, सीधी फैक्ट है। तो अब हम लोग को इशू देखना होता है कि ऐसा कोई मेजर इशू ना बन जाए। तो 24 दिसंबर से मुझे याद है हमारी पूरी टीम रात के 3-3 4-4 बजे तक पेट्रोलिंग करती रहती थी। तो 31st को मुझे याद है एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग, द न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा था, हर जगह चल रहा था। अच्छा, ऊपर से हमारे सामने दो टास्क थे। एक तो कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करना था कि ज्यादा ज्यादा गैदरिंग ना हो। सेकेंडली मतलब जो लोग दिल्ली, राजस्थान, गुजरात ऐसे प्लेसेस आ रखे हैं उनको कन्विंस करना था कि भाई सेलिब्रेशन करो बट इन अ वेरी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड मैनर करो। पर कहाँ कोई सुनता है, मतलब एवरीबडी है द बियर इन देयर हैंड एंड एवरीथिंग। तो उनको डील करो, ये करो, तो ये सब चलता रहता है। तो रात का मुझे याद है कि 4 साढ़े 4 बज गया था कि मतलब मैं पेट्रोलिंग से रूम पर आया था, मैं बस लेटा ही था कि 5:30 बजे मुझे फोन आया कि सर एक जगह सुसाइड हो गया है। और वहाँ पे सुसाइड किसने किया था कि एक शायद मतलब राजस्थान का केस था। मतलब दे हैव कम हियर फॉर सेलिब्रेशन, पर उनके आपस में शायद बने नहीं एंड दे बोथ सुसाइडेड।
तो मतलब इतना मेजर था कि रात में मैं 5:30 बजे फिर उठा, मैं फिर भाग गया सुसाइड पॉइंट पे। तो कोई टाइम होता नहीं है, रूटीन ऐसा होता नहीं है, मतलब आपके सामने कभी भी कोई केस आ सकता है एंड यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव। पर अच्छा है कि करते हैं, यही हमारी ड्यूटी है तो करते हैं। सर वो जब आपने पहले बार अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी तो उस टाइम आपको क्या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई या कुछ चेंज फील हुआ? उस एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज बताइए। वो बहुत अच्छा है, मतलब जब हम लोग एकेडमी में थे तो फर्स्ट टाइम जब यूनिफॉर्म पहनी तो मुझे आज भी याद है, मैं शीशे के सामने कम से कम नहीं तो मैंने आज तक कभी अपने आप को इतना तैयार नहीं किया होगा। फर्स्ट टाइम था कि मैं यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल बार बार फिट देख रहा हूँ कि हाँ एकदम प्रॉपर है कि नहीं, स्टार स्टार सही लगे नहीं लगे। मतलब मुझे याद है कि अराउंड हाफ एन आवर तो मैंने टाइम वेस्ट किया होगा पूरा मिरर के सामने खड़े होके कि प्रॉपर आई है कि नहीं आई, हर चीज है। अच्छा लगता है, प्राइड फील हुआ था, नो डाउट। मतलब ऐसा कभी बचपन में देखते ही थे कि हाँ मतलब यहाँ पे आईपीएस का बैच लगा हुआ है एंड एवरीथिंग, तो अच्छा लगता है कि मतलब यू फील प्राउड। और अच्छा है, मतलब इट गिव्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ड्यूटी हम्म। याद दिलाता है कि आप किस लिए आपने यूनिफॉर्म पहननी है। यू हैव टू सर्व द सोसाइटी, यू हैव टू सर्व द पीपल, तो वो फीलिंग आती है। और नॉर्मली ये चीज होता है कि जैसे अभी मैं इस सिविल में हूँ, जैसे आप हम्म। यूनिफॉर्म पहनते हो आपकी पता नहीं, आपकी मेंटालिटी या आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली चेंज, द वे यू टॉक टू द पीपल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। सर तो आप पास्ट 2 इयर्स से इस सर्विस में हैं और हमेशा एक पब्लिक का, मेरा भी, हमारा एक पुलिस वाले को या आईपीएस ऑफिसर को देखने का परसेप्शन अलग होता है। तो आपने ये सर्विस, आप सर्विस में हो तो आपके लिए डिफरेंस क्या है? बिकॉज आपके लिए भी जब आप सर्विस में नहीं थे तो आप इस पोजीशन को किसी और नजरिए से देखते होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस कि एक्चुअल में उस प्रोफेशन में होना और एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना? एक्चुअली सी, जब हम नॉर्मल होते हैं और जब हम पुलिस को देखते हैं तो हम उनसे उम्मीद ये करते हैं कि सी मतलब हमारी सोसाइटी में जब भी किसी को कोई इशू होता है तो एवरीबडी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दे गो टू द पुलिस स्टेशन। तो हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हम ये उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ पे जो भी एसएचओ या जो भी पुलिस ऑफिसर है वो हमारी बात को सुने एंड दे कैन गिव द इमीडिएट रिलीफ टू अस। ये सबसे पहला हमारा थॉट होता है। तो जब मैं सर्विस में आया तब से मतलब मेरा प्रायोरिटी यही रही है कि अगर मेरे सामने कोई कंप्लेंट लेकर आता है तो आई शुड लिसन हिज प्रॉब्लम एंड आई शुड डू द हेल्प टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन डू। तो ये चीज रहती है। और पब्लिक परसेप्शन देखिए ऐसी चीज है ना कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो पब्लिक ऑटोमेटिकली लव्स यू, दे लाइक यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब मैं कुल्लू में था वहाँ पे जो थाने में था, तो वहाँ पे जैसे मेजर इशू हुआ था कि कुछ मार्केट एरिया में कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था पब्लिक रोड को। तो वहाँ के जो मार्केट के लोग थे वो आए मेरे पास कि सर ऐसा ऐसा हो गया, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ है एंड वी नीड सम हेल्प। तो फिर मैं वहाँ गया, मैंने इंश्योर किया कि जितना भी पट्टा, मतलब पट्टा इन द सेंस कि कितना पब्लिक लैंड हो कितना प्राइवेट लैंड है वो चीज़ होती है। तो मैंने बताया कि इतना आपके पब्लिक लैंड है, आपने इंक्रोच किया तो आपको इस आईपीसी के तहत आप पे केस होगा। तो मतलब फिर मैंने वहाँ पे लगातार 7 डेज लगातार पेट्रोलिंग किया, इंटेंस पेट्रोलिंग करवाई। उसके बाद एक मैसेज गया कि अगर इंक्रोचमेंट हुआ देन द पुलिस विल टेक द एक्शन। उसके बाद इंक्रोचमेंट नहीं हुआ एंड द होल मतलब मार्केट वाज वेरी हैप्पी, दे केम एंड दे सेड सर बहुत अच्छा किया। इसी तरह जब आप किसी की हेल्प करते हो देन पीपल अप्रिशिएट एंड दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट द पॉजिटिव परसेप्शन अमंग द पीपल। सो ये है कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं देन यू हैव टू शो योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। सर कुल्लू ड्रग केस है वो आपका बहुत हाइप हाइप हुआ है, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। हाँ एक्चुअली वो केस काफी अच्छा था, मतलब कि दैट वाज द दैट इज द हाईएस्ट सीजर इन द हिमाचल प्रदेश टिल नाउ। तो 111 किलो का चरस था। तो एक्चुअली हम लोग इसके पीछे पड़े हुए थे दिसंबर से ही। तो दिसंबर में हम लोग को इंटेल मिली थी कि ऐसा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड जो ड्रग्स को बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राबैंड का डील होने वाला है। तो एक इन्फॉर्मेशन थी, फिर हमारी जो साइबर टीम थी, मैं और जो मेरे एसपी सर थे, हम सब लगे हुए थे कि मतलब हाँ कैसे हमें इस चीज़ को पकड़ना है। फिर हम धीरे धीरे इनपुट गैदर करते रहे फिर उसके बाद हमने तब तक वेट किया, जैसे एक होता नहीं कि वेट एंड वॉच करना होता है कि कब सामने वाला गलती करे एंड वी हैव टू जस्ट गेट होल्ड ऑन टू इट। तो हम वेट करते रहे। तो 28 को ऐसा हुआ था, 22 को ऐसा हुआ था कि मतलब हमें ऐसा हुआ कि डील होने वाली है। और हम रात में शाम को वही करीब 5:30 बजे से हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे गए। और हमने अपनी एक टीम बना ली थी, मतलब हमारी टीम में 28 लोग थे और चार चार की टीम बना ली थी। और रेक्की समझते हैं, रेक्की मतलब कि पहले जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करना कि उनके कोई और तो मतलब कहाँ पे कैसे होगा डील, कैसे होगा। तो हमने अपनी टीम हर जगह लगा दी थी। और रात का 1:30-2 बज रहा था कुल्लू में, और सोचो आप जनवरी का महीना था, कितना ठंड होगा, -6 डिग्री टेम्परेचर था।
तो हम लोग मतलब थे, ऐसा था कि मतलब वो सब लेकर आ रहे थे, फिर ऐसा एक पॉइंट आ गया था जहाँ मैं अकेला हो गया था, मेरे पास वेपन भी नहीं था, मतलब अब वो तो पूरी स्टोरी है, पर अच्छा था केस, मतलब हमने पकड़ा, उसमें मुझे चोट भी आई थी, बट ठीक था, मतलब अच्छा लगा। इवन डीजी सर एंड डीआईजी सर, आईजी सर, दे ऑल अप्रिशिएटेड अबाउट दिस। तो उसका हाँ, एक मैंने लिंक था पढ़ा था जो तो तभी नाइट। इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था पढ़ने में ही, बिल्कुल एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह। सो आई ऑलवेज हो वांटेड टू गया था हियर दिस एक्चुअली, फ्रॉम यू। वो हो गया था ऐसा। वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा, मतलब अचानक से वहां पे हमें खुद नहीं पता था कि वो काउंटर ऐसा हो जाएगा। मैं दौड़ा, मेरी टीम दौड़ी, उसको पकड़ा, मेरे हाथ में उसका कॉलर आया, वो भाग गया, फिर आगे उसको कैसे पकड़ा, मतलब एवरीथिंग हैपन एक्चुअली। तो ये हुआ था। तो सर, जो बचपन में हम देखते, आप स्पेशली आप जब देखते थे टीवी में कि पुलिस ऐसे पकड़ते हैं, तो आपने तो एक्चुअल में एक्सपीरियंस भी कर लिया। बिल्कुल किया, और घर वालों को समझाता है जो कि सिंघम मत देखा करो, सिंघम और ये जो आई है, इस तरह की फाइटिंग हम नहीं कर सकते, मतलब हम भी इंसान है, वी आर द पीपल ओनली। तो सर, अब जैसे कि कंट्री में कोविड क्राइसिस हो रहा है, और इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जिसका नो बडी हैज प्रेडिक्टेड एक्चुअली। तो ऐसा हम्म। पुलिस ऑफिसर हमारी ड्यूटी है कि जो भी गाइडलाइंस है कोविड प्रोटोकॉल, उनको फॉलो करना, और लोगों को इन्फोर्स कराना कि दे शुड आल्सो फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स। लार्ज गैदरिंग्स ना हो, जितनी भी अलाउड पब्लिक है उतने ही लोग रहें। तो हमारी टीम क्या करती है कि जैसे कोई मैरिज फंक्शंस होने वाले हैं, या अभी कोई भी ऐसा सेमिनार्स वगैरह होने वाले हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि इस वीक में ये सेमिनार्स होने हैं, तो हम पहले से जाके वहाँ पे लोगों को अवेयर करते हैं कि मतलब आप इतनी गैदरिंग रखना, इतना ये करना। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कोविड में कि एक्चुअली सी, अगर आप हम पुलिस ऑफिसर को देखें तो वी आर ऑल्सो पीपल, वी आर ऑल्सो ह्यूमन। हमें उन कोविड में लोगों को समझाना भी है, ऊपर से हमें खुद भी इस हिसाब से कोशिश करना है कि हम इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो हम अपने घर आएंगे तो फैमिली इन्फेक्टेड होगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और थोड़ा ये भी होता है, जैसे अभी हमारे थाने में 2 लोग पॉजिटिव आए थे, तो एक निगेटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है, 2 लोग निगेटिव आए, वो पॉजिटिव आए, अब वो किनके किनके कांटेक्ट में आए होंगे, एवरीबॉडी माइट हैव गॉट इन्फेक्टेड ड्यू टू दिस। तो थोड़ा ये सब चलता है, मेंटली एक चैलेंज रहता है, बट क्योंकि हमें ड्यूटी करनी है तो वी डू इट। एंड आई थिंक दैट पुलिस ऑफिसर्स आर डूइंग इट। और सेकंड एक चैलेंज अभी ये आ गया है कि जब से आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर के लिए जो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग वगैरह शुरू हुई है, जो रैकेट्स वगैरह आए हैं, उनको कैच होल्ड करना। तो इसके लिए भी हमारी टीम ने जैसे अपने कुछ इनपुट्स गैदर करने शुरू किए हैं, जैसे अभी हिमाचल में बद्दी में एक रैकेट पकड़ा। तो ये सब चीजें हैं, जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे हम कोप अप भी कर रहे हैं कि दैट वी शुड कंटेन द क्राइम इन द सोसाइटी। तो ये सब चीजें हैं। Yes, sir. Frontline workers are really working hard on this एग्जैक्टली। crisis. Yeah. So hope everything will get over and यस we'll यस। live like जैसे हम पहले जी रहे थे। तो सर, बिल्कुल। आईपीएस ऑफिसर जो आईपीएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? सी, आईपीएस का, जैसे मैं बताऊं, जब मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था तो लोग ऐसे सोचते थे कि आईपीएस बनने के तो आपको पावर मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको मतलब एक फैसिलिटीज मिलेंगी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पुलिस में जब आप आईजी डीआईजी बन जाते हो तो आपकी क्लब लाइफ शुरू हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि यार अभी ये सब चीजें मत सोचो, फर्स्ट गेट इनटू द सर्विस। आपकी सर्विस क्या कहती है? एक्चुअली पुलिस ऑफिसर का मेन पर्पस ये है कि दैट यू शुड डू योर ड्यूटी एंड शो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। अभी आप पहले ये सोचो कि कल को अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो। पहले से आप ये मत सोचो कि आपको ये पक्ष मिलेंगे, ये अलाउंसेस मिलेंगे, आपको ये गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा। जैसे आज की डेट में मैं हूँ, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आप आईपीएस बनोगे तो मिलना ही मिलना है, उसके लिए आप उसको मतलब शो ऑफ मत करो कि आपको ये मिल रहा है। बिकॉज सोसाइटी में आप हो, आप भी, यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली। तो मेरा ये कहना है कि आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, जब आप एक अच्छे आईपीएस बनो तो आप एक अच्छे आईपीएस बनो, आई मीन टू से दैट। जैसे हम लोग जब अभी, जैसे मैं भी अभी सर्विस में नया हूँ, तो जो हम लोग के जो सीनियर्स हैं, जो आईजी डीआईजी एडीजी रैंक के हैं, वो सर हम लोग को यही बोलते हैं। और जो भी अच्छे आईपीएस ऑफिसर हो तो उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, वो देखो वो एक ऐसा आईपीएस थे 1988 बैच के, उन्होंने ये किया था। हम्म। तो जब आप ऐसे एग्जाम्पल सुनते हो तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे बारे में भी लोग ऐसी बातें करें कि ही इज अ गुड आईपीएस ऑफिसर। तो आईपीएस ऑफिसर आप बन गए, नाउ इट इज ऑन यू कि हाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड आईपीएस ऑफिसर। तो जर्नी तो वहां से स्टार्ट होती है जिस दिन आपसे आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, सोसाइटी का स्टैंड लेना है, और आपको प्रूफ करना है कि दैट आई एम गुड आईपीएस ऑफिसर। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जब मैं हिमाचल गया तो इवन आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि मेरे जाने से पहले मेरे बारे में सबने रिसर्च करके रखी हुई थी कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ।
जो मिलने मुझसे आते थे वो मुझको मेरे बारे में खुद ही बताते कि सर मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप यहाँ थे, आप वहाँ थे। तो मुझे लगता है कि मतलब लोग कितना आपको देखते हैं, कितना आपको मतलब वो करते हैं कि आपकी छोटी सी मिस्टेक ना दे विल कम टू नो एंड दे विल जज यू। तो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत ही कॉशियस होना है, क्या बोलते हो, क्या करते हो। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड दैट इज देयर। क्योंकि आप जैसे मैं जब कुल्लू में था, तो होल कुल्लू पुलिस मीन्स माय सीनियर वाज ओनली एसपी सर, एंड आफ्टर एसपी आई वाज द ओनली सेकंड पर्सन। तो पूरी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मेरे अंडर में थी। तो अब मैं कुछ भी करूंगा तो कुल्लू पुलिस का हर एक बंदा जानेगा कि मेरे बारे में मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक्चुअली में। तो अभी आप पावर पर्क्स इन सब को छोड़ के बस ये ध्यान दो कि यू हैव टू डू द सर्व द सोसाइटी एक्चुअली। तो ये मेरा गोल रहता है एक्चुअली में। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं हमेशा जब भी किसी आईपीएस ऑफिसर से बात करती हूँ तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, और मैं बहुत उस कन्वर्सेशन से ही मुझे बहुत सीखने को मिलता है। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी आपसे बहुत कुछ सीखे। सो थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम थैंक यू देने सो के मच। लिए, अपनी एक्सपीरियंस, नॉलेज सब कुछ देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।